सेंसेक्स 116 पॉइंट नीचे। लेकिन एक ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। कल आरबीआई की पॉलिसी में भी ये भरोसा जताया गया है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो बहुत अच्छे से आगे भी प्रोग्रेस कर सकती है। अब इसका असर अलग अलग तबके पर किस तरह से हो रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के एमडी एंड सीईओ उदय कुमार जी जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। उदय जी, मॉर्निंग टू यू। थैंक्स हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो फंडामेंटली एक बार आप ये बताइए कि कल आरबीआई की कमेंट्री से भी ये लगा कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो बहुत अच्छे से चल रहा है और वो आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन क्या ये हर तबके तक पहुंचा है? हाउ आर थिंग्स एट लेट्स से इन द बॉटम सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, इनफॉर्मल सेक्शन या फिर जो स्मॉल टिकट साइज सेक्शन है उसमें किस तरह का रुझान आप इस समय देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हो रहा है इन द बॉटम ऑफ पिरामिड, पर्टिकुलरली जो लो इनकम हाउस होल्ड लोग है, उनका जो एक्टिविटी जो रहता है ना, मेजॉरिटी आर एसेंशियल एक्टिविटीज। बिकॉज ऑफ द एसेंशियल एक्टिविटी नेचर, इवन दो देयर वाज प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कोविड वेव 1 और वेव 2, उनका उतना तकलीफ नहीं हुआ, उनका धंधा चला रहा था। एंड नो दैट they're very confident, actually both confident hai, they're able to expand businesses, demand in the bottom pyramid also going up actually. So except for some segment who are non-essential segment, their dependency is a kind of maybe pilgrimage or tourism or transportation, those kind of segment thoda तकलीफ में है, दो बार उनको तकलीफ हुआ है। So उनको थोड़ा confidence come to expand, but otherwise 70-80% of the rural is actually coming back very very strongly. We are observing that in terms of microfinance. Actually the uptake has started since last 3 months. Whole industry has actually coming back to normalcy to a large extent. So by and large the disbursements or new customer acquisition सब कुछ pre-COVID level में आ चुका है, large extent. So which clearly shows in the rural also there's a good demand is getting created, and the growth is coming back. So we expect a good outcome in the coming months, so in this financial year itself. So that is what our confidence here. Right. उदय कुमार जी, जो आप बता रहे हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम है नीचे के तबके में, बॉटम ऑफ द पिरामिड में, अब इसका इम्पैक्ट आपको एमएफआई स्पेस के एसेट क्वालिटी पे कितना आता नजर आता है, और फॉर एग्जांपल आपकी खुद की कंपनी पे एसेट क्वालिटी पे किस तरह के प्रेशर्स प्ले आउट हो रहे हैं? या आप बराबर बोला है, ये तो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस जो है वो अनसिक्योर्ड बिजनेस है, एंड देयर इज नो गारंटी और देयर इज नो कोलैटरल फॉर दिस बिजनेस। ऑब्वियसली इसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इवन 10% लोग नहीं दे, वापस रिपेमेंट नहीं कर पाए तो अच्छा सा एनपीए हो सकता है। सो इंडस्ट्री में कोविड वेव 1 वेव 2 दोनों मिलके लास्ट ईयर जिसे मिलके 10 से 12% का नुकसान हुआ होगा, यानी सालाना लास्ट ईयर में बी अबाउट 6 to 7%, and this year maybe about 4 to 5% is going to be the NPA, and I think the eventually getting written off. NPA may be little higher, but some recovery will happen. So eventual written off may be between 4 to 5% for the current year, and the 6 to 7% for the last year. It's the potential rate of for microfinance industry. For us actually हम अपना कंपनी के बारे में देखा जाए तो हम भी सोच रहे हैं कि almost 4 to 5% हमारा क्रेडिट कॉस्ट आएगा this year. So we forecast that actually we publicly told हमारा उतना कॉस्ट आ सकता है। So rate of के हिसाब से, प्रोविजन के हिसाब से सब मिलके, but in the meantime we also estimates the growth of close to 17 to 19% YOY in this financial year, because things are normal. So when your liquidity position is good, and we have opened new branches. Then the last 4 months 142 new branches open किए हैं। So हमको तो confidence अच्छा है, uptake will start and business will come back to normalcy. By and large we are reasonably good. Yes, there's a 1-2 साल में impact है, but हम जो सोचते हैं कि
आगे बढ़ के अगले साल से it will be a stable business, continuous business. So I think we are preparing for the stable business now. ऑलराइट मिस्टर उदय, कितने जिस तरह से आपका मार्केट शेयर जो माइक्रो फाइनेंस मार्केट में है, लगभग बैंक्स का एक्सपोजर 40% से ज़्यादा का है, और लेकिन बैंक्स का जो शेयर है वो कहीं ना कहीं 11% से घट गया है आपके इस पूरे यूनिवर्स में. लाइक बैंक्स हैज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ अराउंड अबाउट 40% विच इज़ द हाईएस्ट, और उसमें 11% की डी ग्रोथ आ रही है. इसका क्या रीज़न रहा है? No, उतना कम नहीं हुआ. It may be a temporary during this COVID, because first 4-5 months they would not have dispersed. But it's important to note that this business is good. That is why banks have started getting into microfinance. आप देखिए तो 10 साल के पहले 95% is with microfinance companies only. This business, whole business. So eventually some of them become banks, SFB, some of them become universal banks, some MFI have been acquired by banks. So banks have shown interest looking at the strong, resilient business. So there are almost 40% is banks, almost about 17% is with the SFBs, and about microfinance companies are actually about 32% business. So I think, it's the strength of this business attracted the banks to get into this business. It may be a temporary last 5-6 months का issue है between April to June or July. So disbursements are less. So that's why probably some variation in the percentage. But I don't think it's 11% dip in the overall book, because there's no too much variation between last year September to this year September in terms of the bank's portfolio in this entire business. जी सर, एक चीज़ बताइए, नाउ दैट इकोनॉमी पैंडेमिक से बाहर आ रही है और काफ़ी तेज़ी से आ रही है, जो एवरेज टिकट साइज़ होता है फाइनेंसिंग का, उसमें आपने क्या बदलाव देखा है, और साथ ही जो रीपेमेंट है उसे लेकर इस समय ट्रेंड कैसा है? See, average ticket size by and large remains same. If you see last 5 years of the industry, average ticket size kept on going by about 10-12%, because it depends on the vintage of the customer, because वो more and more expense होते जाता है, उनको पैसा ज़्यादा दिया जाता है माइक्रो फाइनेंस से. दूसरा इन्फ्लेशन टेंडेंसी भी है, दोनों मिलके 10-12% का increase in ticket size is happening. I think there is no change in the trend remains same. So and in the repayment capacity also we are not. That's why I said almost 75-80% of customers in this segment are in essential activities, and there is no impact on them in terms of business, because they used to produce and sell, and their cash flows are intact. So we don't see a challenge about the repayment. So exception, as I told, 10-15% customers ka exception hai, wo eventually get into, some of them will come back, some of them will get maybe written off or loss, but who remain, they don't have any too much impact. So I think we see this quite positive moment. We are seeing things are coming back to normalcy, repayments are coming back to normalcy. Already industry is back to 95% of recovery already. So I think it's a question of moving to 98% in next 2-3 months time. ये वाला नीलेश राइट, उदय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आज ईटी न्यूज़ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए और अपना इनसाइट्स शेयर करने के लिए कंपनी और सेक्टर के बारे में. सो दैट वाज उदय कुमार हेबर, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एमएफआई स्पेस की थोड़ी दिक्कतें हैं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से ग्रोथ रिबाउंड करने की उम्मीद भी बता रहे हैं. चलिए, बाजार में तो एक मामूली सा करेक्शन, फ्लैट टू माइल्डली नेगेटिव बोलेंगे, जिस हिसाब से लास्ट 2 दिन में ज़बरदस्त 200-150 पॉइंट की गेन आई थी, उसके हिसाब से थोड़ा एक तरह से सांस ले रहा है बाजार.